नीतीश जी खुद इन सवालों का जवाब दे चुके हैं, इसलिए ये सवाल आपका अप्रासंगिक है। प्रासंगिक तो नहीं है ना, क्योंकि वो बार बार कह चुके हैं। एक ही सवाल 20 बार आप कर रहे हैं। सवाल आज ये है कि विपक्ष एक हो रहा है और सत्तारूढ़ दल बिखर रहा है। एक एक अलायंस उनके गायब हो चुके हैं, उनका साथ छोड़ चुके हैं। बता देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री चेहरे की कमी नहीं है। सब यहाँ हिंदुस्तानी बहुत सक्षम होते हैं। हर नेता, मेरी जो पार्टी है उसमें मेरा नेता भी प्रधानमंत्री के सक्षम है, दूसरी पार्टी के नेता है वो भी उस लायक होंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक पर। मैं हूं कुमार अभिषेक। आज बात उस सियासत की जो इस वक्त दिल्ली में हो रही है। नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हैं और दिल्ली में बीती शाम उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की है। आज अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव से उनकी मुलाकात है। मेदांता में इस वक्त उनकी मुलाकात होनी है और जहां पर मुलायम सिंह यादव एडमिट हैं, लेकिन अखिलेश यादव से वहां मुलाकात होगी। तो इस सियासत के क्या है मायने, इस मुलाकात के क्या है मायने? हमारे साथ अखिलेश सिंह हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, और साथ साथ अनुराग भदौरिया। यूपी तक पर आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले अखिलेश जी, आपसे कल जो मुलाकात हुई है, तो क्या माना जाए नीतीश कुमार का जो ये प्रयास है पूरे विपक्ष को एकजुट करने का, तो क्या नीतीश जी चेहरा होंगे, नीतीश जी कन्वेनर होंगे, या आपको लगता है नीतीश जी पूरा कर पाएंगे? नीतीश जी खुद इन सवालों का जवाब दे चुके हैं, इसलिए ये सवाल आपका अप्रासंगिक है। प्रासंगिक तो नहीं है ना, क्योंकि वो बार बार कह चुके हैं। एक ही सवाल 20 बार आप कर रहे हैं। सवाल आज ये है कि विपक्ष एक हो रहा है और सत्तारूढ़ दल बिखर रहा है। एक एक अलायंस उनके गायब हो चुके हैं, उनका साथ छोड़ चुके हैं, क्योंकि आदरणीय मोदी जी ने मित्र हंता किया, मित्र के साथ दगा किया जितने अलायंस पार्टनर थे। तो आज परेशानी है। आपके मित्र हैं और आपकी तरफ से विपक्ष को एकजुट करने का काम करेंगे? एकदम कर रहे हैं। पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है, क्योंकि इस देश के लोगों को, विपक्षी पार्टियों को और कुछ बीजेपी के लोगों को यह आभास हो गया है कि मोदी जी इस देश के लिए, यहाँ के संविधान के लिए, यहाँ के लोकतंत्र के लिए, यहाँ के समाज के लिए, यहाँ की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़े बोझ हैं। बर्बादी के कगार से आगे पहुंचा चुका है इस क्षेत्र में। तो ये सबको एक होकर के इस देश को बचाने की आज जरूरत है और सब लोग एक हो रहे हैं। तो क्या आप लोग मानेंगे वो अगर प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे, या अगर वो होते हैं प्रधानमंत्री का चेहरा, तो आप लोग मानेंगे या आप लोग उन्हें बनाएंगे? ये क्या सांसद के चुने जाने के बाद की प्रक्रिया है ना? पहले नहीं अनाउंस होगा इसका मतलब? देखिए, समय पे प्रश्नों के जवाब होते हैं। 5 साल बाद आपका किस चैनल में रहेंगे, किस पद पे रहेंगे, आप बता सकते हैं? हम आपसे सवाल कर रहे हैं ना। हाँ, कुछ सवालों का जवाब भी सवाल में ही होता है। तो ये माना जाए ना, ये माना जाए कपोल कल्पित सवाल है। पहले हम सब लोग मिलके इस सरकार को बेदखल करेंगे। और एक चीज जान लीजिए, जितने विपक्षी दल हैं हिंदुस्तान में, उनके जितने लीडर हैं, मोदी जी से 100 गुना ज्यादा काबिल, योग्य, सक्षम राजनेता हैं। अच्छा प्रशासन देते हैं, दे देंगे। उनसे बेहतर हर नेता इस देश में विकल्प देंगे। चलिए, हमारे साथ अनुराग भदौरिया हैं। अभी अखिलेश जी से मुलाकात होगी, मुलायम सिंह यादव से मुलाकात होगी, तो क्या उत्तर प्रदेश के भी विपक्ष को एक करेंगे, या सपा जो है वो कांग्रेस के साथ जाएगी? देखिए, देश की जनता अब इस बार सत्य और झूठ के बीच की लड़ाई है और पूरी जनता ने तय किया है कि वो सत्य का साथ देगी और जो झूठे हैं उनको देश से खदेड़ेगी। वो तो ठीक है, सच और झूठ। हाँ, तो जो सत्य के, लेकिन पार्टियों की बात करें। हाँ बिल्कुल। और विपक्ष इस बार तय किया है, क्योंकि विपक्ष जनता की आवाज है, तो जनता ने तय किया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नहीं आने देना है। तो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आएगी तो विपक्ष मजबूती के साथ इस बार जनता के साथ मिलके और जनता की ताकत के साथ, उसके साथ खड़ी होके और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाएगी। तो उत्तर प्रदेश में विपक्ष एक होगा? सुन तो लीजिए, सवाल आपका ये होता है हमेशा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि बीजेपी के पास और तो कुछ है नहीं कहने के लिए। क्योंकि बीजेपी महंगाई, बेरोजगारी पे तो चर्चा करना नहीं चाहेगी, महिला अत्याचार पे भी चर्चा नहीं करना चाहेगी। अच्छा, अपने काम भी नहीं गिना पाएगी वो, तो काम नहीं गिनाने की वजह से वो दूसरों के अंदर में प्रधानमंत्री का चेहरा खोजती है। तो मैं उनसे यही बता देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि ये हिंदुस्तान है।
हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री चेहरे की कमी नहीं है। सब यहाँ हिंदुस्तानी बहुत सक्षम होते हैं। हर नेता, मेरी जो पार्टी है उसमें मेरा नेता भी प्रधानमंत्री के सक्षम है, दूसरी पार्टी के नेता वो भी उस लायक होंगे। सभी जो भी पार्टी है मजबूत है, सारी पार्टी के जो नेता हैं वो मुझे लगता है इस देश को चलाने लायक हैं। लेकिन जब चुनाव हो जाएगा, चुनाव होने के बाद सभी दल एक साथ बैठेंगे, जो चुनाव मिलकर साथ लड़ेंगे, और आप ये मान लीजिए अभिषेक जी 10 सेकेंड में देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा। यानी कि चुनाव, दोनों लोगों से जो बात हुई उसमें है कि चुनाव के बाद ही प्रधानमंत्री का चेहरा तय होगा। लेकिन आपसे एक और सवाल है कि विपक्षी एकता की तो बात हो रही है, क्या उत्तर प्रदेश में विपक्षी एकता हो पाएगी? मायावती, अखिलेश यादव ये एक साथ दोबारा आएंगे क्या 2024 में? देखिए, एक चीज मान के चलिए कि इस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी 2024 में हारने जा रही है। और ये जो आपका माइक है, इस माइक पे कोई भी पार्टी का नेता अपनी रणनीति नहीं बताएगा, क्योंकि बीजेपी वाले बहुत होशियार हैं। यूपी तक को तो बता दीजिए। यूपी तक की बात कर रहा हूं, बीजेपी वाले बहुत होशियार हैं। वो सिर्फ यूपी तक में ही नहीं है, वो हर तक रहते हैं वो। इसलिए वो डाल है तो हम लोग पात हैं। जैसे आपने देखा, सीधा सवाल था कि मायावती के साथ कोई, जो कि अब विपक्षी एकता की बात हो रही है, तो उत्तर प्रदेश में बगैर मायावती को लिए विपक्षी एकता संभव तो नहीं है ना? नहीं, वो आप उसकी चिंता मत कीजिए। जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रही है। जनता ने तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को हराएगी, और जो भारतीय जनता पार्टी के साथ होगा वो भी निपट जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सपा एक साथ हो जाएंगे? देखिए, 1.5 साल अभी चुनाव है, इसकी चिंता आप छोड़ दीजिए। ये हमारी चिंता नहीं है, ये राजनीतिक प्रश्न है, इसलिए मैं आपसे पूछिए। आपकी चिंता इसलिए ऐसा राजनीतिक प्रश्न है क्योंकि अभी, अब सुन लीजिए, अभी ये जो प्रश्न है कि हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, कैसे है, ये दर्शाना के लिए आप लोग प्रयास कर रहे हैं कि बड़ा कठिन काम है। लेकिन कठिन नहीं है, ये हो चीजें हो सकती हैं। जो भी इस देश को बेहतरी के लिए सोचेगा, जिस तरह से बर्बाद कर रहे हैं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को, बेहतर भारत के लिए सबको एक होना है, एक होना पड़ेगा, और एक हो रहे हैं और एक होंगे। नहीं तो इसका मतलब ये माना जाए कि, अब मैं आखिरी सवाल की तरफ बढ़ रहा हूं, ये माना जाए कि नीतीश कुमार कैटलिस्ट का काम कर सकते हैं, वो विपक्ष को एक करने की क्षमता उनमें है, क्योंकि सपा ने तो अपने तरफ से कांग्रेस को हटा दिया था कि कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं है। अब कांग्रेस और सपा अगर एक साथ एक मंच पर आते हैं तो नीतीश जी के बदौलत आएंगे, और ये चीजें 2024 के जो विपक्षी एकता है वो हो सकती है। ये आपकी चिंता होगी कि कौन किसके कहने पे एक साथ आ रहा है। अलग अलग है ना, आप लोग अभी तो साथ है नहीं। आपकी चिंता क्या विषय होगा? आप बार बार पर्सनल होते हैं ना, लेकिन आप राजनीतिक सवालों का जवाब, राजनीतिक जवाब दे रहे हैं। ये आपके चिंता का विषय होगा कि वो किसके साथ आ रहे हैं, किसके प्रभाव से आ रहे हैं। हम लोगों के लिए सिर्फ ये है कि इस देश को बचाना है। सीधा सवाल का आंसर दीजिए। सीधा आंसर दीजिए। साथ जा सकते हैं आप, सपा बसपा उत्तर प्रदेश में 2024 में साथ हो सकते हैं? सब कुछ संभव है राजनीति में, और जाएंगे, मिल के हराएंगे, इस देश को बचाएंगे। आपको लगता है कि सपा बसपा भी एक बार 2024 में साथ हो? मैं कह रहा हूं आप समय का इंतजार कीजिए और ये मन में बैठा लीजिए कि इस बार भारतीय जनता पार्टी देश से साफ होने जा रही है, क्योंकि जनता की आवाज है, ये किसी नेता की आवाज नहीं है, जनता की आवाज है। क्योंकि दर्द जनता झेल रही है, जो दर्द जनता को मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, कि कोई जनता की आवाज उठाएगा, अगर वो हाथ उठाएगा तो हाथ काट दिया जाएगा, अगर आवाज उठाएगा तो आवाज दबा दी जाएगी। तो जनता की आवाज उठाने वाले को इस बार देश चुनेगा, और जो देश को लूटने वाले हैं, जो भ्रष्टाचारी पार्टी है, जो सत्ता पे काबिज है, उसको इस बार देश की जनता उसे हटा देगी। एक सवाल सीधा आंसर जाएंगे, नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मानने में आपको कोई गुरेज नहीं? मैं कह रहा हूं आप इंतजार कीजिए ना, आप परेशान क्यों हैं? परेशान नहीं है भाई, जब कोई क्लेम आएगा तो क्यों नहीं? आप चिंता काहे कर रहे हैं? होंगे प्रधानमंत्री। मैं कह रहा हूं कि सभी नेता सक्षम हैं। मैंने आपको क्या बोला, जितनी पार्टी हैं, जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जैसे हमारी पार्टी समाजवादी है, तो हमारी पार्टी के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हो सकते हैं, और दूसरी पार्टी जो सोचती होगी, तो जब सब बैठेंगे तो अपना नेता चुन लेंगे। आपको लगता है कि नीतीश जी हो सकते हैं कैंडिडेट प्रधानमंत्री की? जो लगता है वो सिर्फ एक है कि मोदी जी जा रहे हैं, उसके बाद हम लोग बैठ के तय कर लेंगे। इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। चलिए, हमारी चिंता आप दोनों को बहुत ज्यादा है। तो यूपी तक में इतना ही। आज इन दोनों नेताओं से हमने ये पूछा, क्योंकि नीतीश कुमार इस वक्त दिल्ली में है, राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों से 24 घंटे के भीतर की मुलाकात है, और इसमें यूपी सबसे अहम है, क्योंकि कहते हैं ना कि बिना उत्तर प्रदेश के दिल्ली का रास्ता नहीं गुजरता। तो अब देखना यह होगा कि इन मुलाकातों से क्या निकलता है। यूपी तक के लिए कुमार अभिषेक।